हेलो दोस्तों, मैं आनंद सिंह राठौड़ आपका मित्र सिलेक्शन करियर पॉइंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। 10th बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और उसके अंतर्गत एसएस और मैथमेटिक्स का पेपर रह रहा है। तो एसएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है। देखिए, कुरु जो जनपद है उसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर। मगध जनपद की राजधानी है राजगृह और गांधार जनपद की राजधानी है तक्षशिला। तीर्थ, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तीर्थ क्या है? मौर्य प्रशासन के में राजाओं के सहयोग के लिए 18 जो पदाधिकारियों का जो समूह होता है वो तीर्थ कहलाता है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी 736 ईस्वी के अंदर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ के मंदिर जो है वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनाए हैं। जंतर मंतर एक वेधशाला है, सौर वेधशाला है, सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित है, नक्षत्रों पर आधारित। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि जो है औरंगजेब ने दी थी जयसिंह के द्वारा और जयपुर में है ये। और जुलाई 2010 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। सिजदा और पाबोस प्रथा क्या है? सिजदा और पाबोस प्रथा बलबन ने शुरू की है। सिजदा का मतलब है शासक के सामने आप सिजदा के सामने मतलब शासक के सामने उसको झुक करके झुकना सिजदा कहलाता है। पाबोस और उसके पैरों को चूमना जो है वो पाबोस कहलाता है। ये बलबन द्वारा शुरू की गई है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हरिहर और बुक्का ने स्थापना की। 2 भाई हैं, उन्होंने की है। महाराणा प्रताप जिनके पिता का नाम उदय सिंह है, माता का नाम जयवंताबाई है, पुत्र का नाम अमर सिंह है। इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ है। स्थान कुंभलगढ़ का कटारगढ़ बादल महल में इनका जन्म हुआ है। अरे दोस्तों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के से संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है एग्जाम में। तो महाराणा प्रताप को एकलिंग जी का दीवान कहा जाता है। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए दूत जो है जमा बटो, जैसे जलाल खां, मां से मान सिंह, वैसे भगवंत दास, टो से टोडरमल, ये इनका क्रम रहा है। ये प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध होता है राजसमंद नामक स्थान पे। 18 जून 1576, कहीं पे 21 जून भी लिखा हुआ आता है। तो जहां 18 जून लिखा आएगा वहां पे 21 जून लिखा हुआ नहीं आएगा, ध्यान रखें। और प्रताप की सेना का सेनानायक मुस्लिम सेनानायक हकीम का सूरी था और अकबर की सेनानायक का सेनानायक मान सिंह था। दोनों के मध्य युद्ध होता है। युद्ध अनिर्णित रहता है। उस युद्ध के दौरान उस युद्ध को इतिहासकारों ने इस युद्ध को विभिन्न नामों से पुकारा है। यह क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए अपन ध्यान देंगे, कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। इसको याद करने का सीधा तरीका है टॉड और यहाँ पे थर्मोपोली, तो टी और टी ऐसा याद रख लेंगे। अब दूसरी चीज, अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा है, तो अबू खम याद रख लेंगे। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। बदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा है। अब देखिए, राजधानी गोगुंदा बने। घोड़ा चेतक था इनका और चेतक घोड़ा जो है इस युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी समाधि रखते हैं वलीचा राजसमंद में इसकी समाधि है। हाथी राम प्रसाद है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद है। और इनकी जो महाराणा प्रताप की जो संकटकालीन जो राजधानी थी वो चावंड थी। 1582 के अंदर एक दिवे का युद्ध होता है जिसे मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा जाता है। मैराथन अर्थात तो बहुत लंबे समय तक चलता है और वापस से महाराणा प्रताप जो है बहुत सारे क्षेत्रों पर लगभग अधिकार कर लेते हैं। और महाराणा प्रताप जो कसम खाते हैं कि भाई मैं जब तक ये मेवाड़ को मुगलों से आजाद नहीं करा लूंगा तब तक मैं महलों में नहीं रहूंगा और जंगलों में ही रहूंगा। तो इनकी गाड़ियां लोहार और ये जो इनके सैनिक रहे हैं। समाधि इनकी बांडोली में चावड़ नामक गांव पर। मृत्यु 20 जनवरी 1597 में इनकी मृत्यु हुई है।
प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को कहा जाता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन सीधा नहीं पहुंच करके ऐसा पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिससे मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हो गई, नींव पड़ गई। निर्णायक युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 ईस्वी के अंदर ये युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, और बाबर इस युद्ध में जीत जाता है और बाबर मुगल राज्य की स्थापना कर देता है। उसके पश्चात एक युद्ध होता है खानवा का युद्ध। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा की सेना के मध्य, जिसमें बाबर की विजय हो जाती है। 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है बंगाल का सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेना के मध्य। उसके पश्चात 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है बंगाल का जो मीर कासिम है और अंग्रेजी सेना के मध्य बक्सर का युद्ध होता है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप 10th का जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उसमें बिल्कुल भयभीत नहीं हो रहे। आप दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हैं, किसी से तुलना नहीं करें। आपके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप जो कर सकते हैं वैसा दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव रहें और पढ़ते रहें। अब बात करते हैं पॉलिटिकल के क्वेश्चन की। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है मूल अधिकार के लिए। समस्त शोध संस्कृति के आधार, इसको ध्यान रखेंगे। समस्त में पहला जो सम आ रहा है, सम का मतलब है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्तः, ये स्तः जो है ये है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य। सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। वैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 के मध्य। और उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के लिए। अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा है, और संविधान का जो जनक है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान का पिता भी भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 10th बोर्ड के एग्जाम में आप तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। और आपको मैं बता दूं, रोजाना मैप देखें, मैप से क्वेश्चन सोल्व करें, और उसके बाद में आपका जो मोटिवेशन है वो अच्छा बना रहेगा। अभी प्यारे दोस्तों, 10th बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि आप सहज रूप से तैयारी करें, लगातार अभ्यास करें। देखिए, आप किसी से तुलना नहीं करें। आप दुनिया के सबसे बेस्ट स्टूडेंट हैं, आपके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर पढ़ें। अब आपको क्या कि ये जो 10th बोर्ड का जो सिलेबस है बड़ा विस्तृत है, इसको मैंने संक्षिप्त में किया है थोड़ा सा, और इस वीडियो के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने समायोजित किया जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आप इनके कंटेंट को याद करें, ध्यान रखें। ये जो चैनल चला रखा है सिलेक्शन करियर पॉइंट क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं आपको बता दूं कि आप रोजाना का एनालिसिस करें, रोज मैप पे प्रैक्टिस करें, और आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करके इस जो सिलेबस है इस सिलेबस को बार बार रिवीजन करें। आप दुनिया के सबसे बेस्ट हैं, आपको जितना आता है उतना ही दूसरों को आता है, इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच।